Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और ये हमारे हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको एक ट्रिक के साथ हमेशा के लिए याद भी करेंगे। इनके जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है तथा ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु के भीतर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कण होते हैं, मतलब उसके भी अपने कुछ पार्टिकल्स हैं, उसकी बनावट है, जिसमें ये तीन चीजें मुख्य रूप से होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इनको अपरमाणु कण भी कहते हैं, मतलब कि परमाणु के सब पार्ट हो गए एक तरह से ये तीनों। आइए इनके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप हमेशा याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं। इनकी एक सर्टेन ऑर्बिट है, परिपथ है, जिसमें ये घूमते हैं। कक्षा को कोश भी कहते हैं, यानी कि इसकी जो कक्षा है जिसमें ये घूमते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोश। कोश भी कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि प्रोटॉन को हम पी जो है डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है। पी से पॉजिटिव याद रखिए, और पॉजिटिव से प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, हम लिंक करके याद कर सकते हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, यानी कि सेंटर में स्थित होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में, ये प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक में स्थित है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, क्लियर है। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने? जेम्स चैडविक ने की थी। आगे देखिए, न्यूट्रॉन को एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं हम एन से। न्यूट्रॉन उदासीन है, मतलब इस पर ना कोई धन आवेश है ना कोई ऋण आवेश है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है, ये भी सेंटर में परमाणु के बीच में स्थित होता है। इसके बाद कुछ इसको एक जो ट्रिक है उस पर पहले ध्यान देते हैं। जो ट्रिक है वो है कि ऐसे इस तरीके से देखिएगा, ईंट पर गोल्डी नाचे। तो इस तरीके से इसको याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का करा टॉमसन ने, प्रोटॉन का करा एक सेकंड कट गया, प्रोटॉन का करा गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का करा चैडविक ने। कैसे? दोबारा से देखते हैं एक बार। ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन ने, तो जे की जगह हम सिर्फ टॉमसन याद रख करेंगे कि ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन ने। टी से टॉमसन याद कर लीजिए। पर से याद रखिए प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का याद रखिए। तो इस तरीके से ईंट पर गोल्डी, पर में प्रोटॉन आ जाएगा, पर को पूरा प्रोटॉन लेके चलिए और गोल्डी को गोल्डस्टीन से लिंक कीजिए इस तरीके से। और न्यूट्रॉन को, यानी कि ईंट पर गोल्डी नाचे, तो नाचे से याद रखिए एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, ये चैडविक। और इस तरीके से हम याद कर पाएंगे, ईंट पर गोल्डी नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, जे थॉमसन, पर से प्रोटॉन, तो उसके बाद आ जाएगा गोल्डी, गोल्डस्टीन ने करा,
और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चार्विक। तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आई थिंक आप याद कर पाएंगे। कमेंट में बताइए कि क्या आपको इससे सहायता मिली, कैसा लगा आपको। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न है वो हम कर लेते हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे। कि रिक्त स्थान भरिए, प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है, पी से पॉजिटिव हमें याद रखना है प्रोटॉन पे, और पर से प्रोटॉन, और ईंट पर गोल्डी, गोल्डी का गोल्ड स्टीन ने खोज की थी, ये हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के किसने, ईंट, तो ईंट का याद रखेंगे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और इस पर न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन को करी थी, हमने क्या पढ़ा कि नाचे, तो एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक ने इसकी खोज करी थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, थॉमसन ने, ये हो गया। आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, इस पे नेगेटिव होता है। जैसे कि इसमें ई आ रहा है तो ई को याद रखिए इस तरीके से, नेगेटिव से एन, ई के बाद ई आता है तो ई से इसको जोड़ दीजिए, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। स्थिति कहाँ है इसकी, तो ये बाहर होता है। और चिन्ह क्या होता है इसका, ई होता है, ये हम देख पाए हैं। अगला देखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, पी से प्रोटॉन पॉजिटिव का आ जाएगा। स्थिति क्या है इसकी, तो ये नाभिक में रहता है। और चिन्ह क्या है, तो पी से डिनोट होता है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की करें तो न्यूट्रॉन एन से डिनोट होता है, छोटे एन से। और स्थिति इसकी क्या है, तो ये नाभिक में स्थित होता है। और चिन्ह क्या है इसकी, तो ये छोटा एन। आवेश इस पे कोई नहीं होता, ये आवेश रहित होता है, ठीक है, और बाहर रहता है। इसके बाद देखते हैं निम्न, तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताने हैं। तो ये देखते हैं एक बार हम। न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर धन आवेशित नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर एन, ई से हमें क्या याद रखना है, ई से याद रखना है कि इस पे नेगेटिव होता है। ई से जैसे एन से एन ई आ गया ना, तो एन ई से नेगेटिव बनेगा ना, नेगेटिव, तो ई को याद रखेंगे तो नेगेटिव याद रहेगा आपको। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही बात है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, सही बात है ये। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, सही बात है। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की, ये गलत है, क्योंकि जेम्स चैडविक ने किसकी ईंट पर नाचे, तो न्यूट्रॉन की खरी थी। प्रोटॉन की किसने करी थी, प्रोटॉन की पर का, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन पर से प्रोटॉन, और ईंट पर गोल्डी का हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। और चैडविक ने किसकी करी थी, नाचे, यानी कि न्यूट्रॉन का, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।